से पहले जो सारे काम अच्छे लगते हैं। और मसाला हो गया। खानी है। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है गाइस। और मैंने घर में जो भी पोछा झाड़ू था वो सारा कर दिया था और नीचे भी मैं पोछा झाड़ू सब कर ही आई हूँ, क्योंकि फिर नहा लो फिर मन नहीं होता है साफ़ सफाई करने का। और नहाने से पहले जो सारे काम अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा तभी मैं पूजा भी करने जाऊंगी मंदिर, क्योंकि नवरात्रि है। और रिया भी उठ गई है तो इसे भी अब नहला दूंगी। गाइस मैंने एक दिन पहले ही सिया से मंदिर साफ करवा दिया था, आसन जो भी था चेंज करा दिया था और सब भगवान जी का स्नान करवा दिया था। मैंने कहा मंदिर में सफाई कर दो, क्योंकि उस दिन टाइम नहीं मिल पाता है इतना, जिस दिन पूजा होती है। और एक दिन पहले कर लो तो जो आराम रहता है कि और काम तो होते हैं जो घर के रोज़ के हैं, मगर मंदिर का इतना वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर लगती थी मंदिर में भी सफाई करने में। पहले मैं उसी दिन करती थी, मगर अब एक दिन पहले ही करवा लेती हूँ। और रात गाइस ऐसा हुआ कि दूध निकल गया था और दूध इस तरीके से जल गया था इस पर, तो वही नहीं छूट रहा था। बार बार मैं कपड़े से भी साफ़ कर रही थी, तो वही चीज़ अब देखना गाइस कितना सारा निकला था और इतना सूख के जल गया था। और हम लोग नीचे खड़े रहे थे और पता ही नहीं चला किस टाइम दूध निकलता रहा, तो वही मैं उसे ही साफ़ किया। अच्छा नहीं लगता है, काला काला सा लगता है, बड़ा अजीब सा लग रहा था, कितना गंदा हो रखा होगा। और मगर दूध की वजह से मैंने कहा लाओ इस पर भी देख लेती हूँ, और इसमें इतना कोई गंदगी निकली नहीं। तो वही है कि थोड़ा सा भी होता है मगर गंदा ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैंने कहा लाओ इसे पूरी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और पैप इसलिए लगा दिया था, इधर से पता नहीं क्यों कट जा रहा था मुड़ने में। और गाइस मैं आ गई थी नहा के, फिर मैं करने लगी पूजा की तैयारी। प्लेट लगा लेती हूँ पहले मंदिर के लिए, घर पे आके बाद में ही करूँगी, क्योंकि सिया के पापा ने लड्डू गोपाल का स्नान करा ही दिया है। जो वो अपनी पूजा रोज़ की करते हैं उन्होंने पूजा कर दी है। मैं आके पूजा घर पे आके बाद में करूँगी, पहले मैं मंदिर करके आऊँगी, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी और धूप भी बहुत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा पहले मंदिर कराते हैं। और सारा सामान मैं घर पे ही रखती हूँ, अपना जो भी पूजा मंदिर ले जाना है, और खाली फूल ही लेती हूँ। तो वही मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। और सिया से भी कह रही हूँ कि तू कितने चिराग लेकर जाएगी, तो सिया बता रही है मैं 2 लेकर जाऊंगी। और मंगल और शनिवार को मैं ज़्यादा लेकर जाती हूँ, क्योंकि तो काफ़ी जगह जैसे वो जहाँ मैं जलाती हूँ। और नवदुर्गों में मैं जैसे और दिन होते हैं तो मैं 2 ही लेकर जाती हूँ। अभी मंदिर में अच्छी खासी भीड़ हो रखी थी गाइस, और इतनी माता रानी की आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इतनी सजावट कर रखी थी, इतना अच्छा लग रहा था, माता रानी का फूलों से मंदिर सजा रखा था। और फिर मैं गाइस घर पे आ गई थी। घर पे आके मैंने फिर की पूजा की तैयारी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मंदिर में ही। और गाइस मैं मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, तो मैं वहीं से फूल ले आई थी, क्योंकि फूल जो थे मिल जाते हैं अच्छे मंदिर पे। तो बाहर ठेले भी लगे हुए हैं और 2 दुकानें भी हैं, तो वहीं से ले लेते हैं फूल वगैरह। फूल की तो कोई ऐसी वो नहीं रहती है कि नहीं मिले, मार्केट से लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर पे ही बहुत अच्छे फूल मिलते हैं, तो वहीं से मैंने फूल ले लिए थे। और माता रानी का कर दिया है मैंने तिलक। अब कर लेते हैं पूजा, क्योंकि कंडा रख दिया है मैंने गैस पे अग्यारी के लिए, क्योंकि वहाँ बहन के यहाँ से मंगा लिए थे गाय के गोबर के कंडे, तो वो पूजा में अग्यारी में ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं वहीं से मंगा लेती हूँ। अब तो ऑनलाइन भी हर चीज़ मिल जाती है, मगर ये है कि गांव में जब मिल रही है रिश्तेदारी में तो वहीं से मंगा लेते हैं। पूजा कर देते हैं फिर उसके बाद में। और रिया पता नहीं क्यों चिढ़ रही थी, बहुत तेज़ चीख रही थी, क्योंकि बाहर जब डैग बजती है, माता रानी के मंदिर में बज रही है डैग,
तो वो बहुत चिढ़ रही है, आवाज़ शोर बर्दाश्त ही नहीं करती है, पता नहीं चीखने लगती है, अजीब तरीके से करने लगती है। और आज जे सिया के पापा ने लगाई थी लाइटें मंदिर में, क्योंकि पता नहीं मंदिर लिया था तो लाइटें अच्छी खासी जलती थी। अब पता नहीं लाइटों में क्या दिक्कत हो गई, वो अलग से लेकर आए हैं। और गाइस आरती कर दी है, अब कर देते हैं 11 माता रानी की। पूजा करके मैं हो गई थी फ्री। फिर मैंने कहा लाओ नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में फिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। इधर सिया के भी गले में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर सिया बोली मम्मी सूजी का हलवा बना लो। तो मैंने कहा लाओ बना लेती हूँ, गले में दर्द है या दिक्कत है तो आराम देता है सूजी का हलवा। तो मैंने कहा लाओ यही बना लेती हूँ। और रिया तो पता नहीं क्यों चिढ़ रही है इतना। और उधर मैंने कमरे में आज इसे बंद किया है, क्योंकि बिल्कुल नहीं मान रही थी। इधर बाहर बैठ के चीखती है तो ऊपर सब लोग देखते हैं, क्योंकि वो मंदिर सब लोग आते हैं तो वो ऊपर देखने लगते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया इस बच्चे के लिए, क्यों इस तरीके से हर किसी को नहीं पता है इसकी। तो फिर इस वजह से मैंने आज इसे कमरे में बंद कर दिया था रिया के लिए। और कढ़ाई में उस दिन बनाई थी सब्ज़ी, तो पता नहीं कैसे पीला सा निशान पड़ गया था, तो फिर मैं उसे दोबारा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो हलवे में भी पीला पीलापन आएगा। गैस जला दी है, रख दी है कढ़ाई। उसके बाद लगा दूंगी इसमें रिफाइंड, और रिफाइंड में थोड़ा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मैं 2 चम्मच घी डाल देती हूँ, क्योंकि देसी घी का सिया खाती नहीं है सूजी का हलवा, तो उसी वजह से मुझे रिफाइंड में बनाना पड़ता है, ना डालडा घी का खाएगी। तो वही मैंने थोड़ा सा लगा दिया है रिफाइंड, और थोड़ा सा घी डाल दूँगी तो फिर इतनी घी की वो नहीं आती है। तो वही मैं सूजी हल्के हल्के अकोड़ लूँगी, और उसमें मैं आज कोई कलर वलर नहीं डालूँगी, क्योंकि कलर वाला अच्छा नहीं लगता है, ये लगती है केमिकल पड़े हुए हैं। और रिया को कमरे में बंद कर दिया है तो आवाज़ दे पड़ी है कि खोल दो कैसे भी। और मैंने कहा बना लूँगी तभी इसे खोलूँगी, क्योंकि तभी मैं इसे नाश्ता कराऊँगी, क्योंकि बहुत और सामान अब हाथ से सामान किचन तक का स्लिप से जो भी रखा हुआ होगा वो खींच लेगी और अपने ऊपर डाल लेगी या गिरा देगी। अब पहली बार तो बहुत डर लगने लगा है। पहले तो किचन का दरवाज़ा लगा देते, अब किचन में स्लिप पे उसे सामान उतार लेगी उचक उचक के। और चीनी डब्बे में हो गई थी ख़त्म, तो मैंने कहा लाओ चीनी भी कर लेती हूँ डब्बे में। और पानी रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, क्योंकि गर्मी पानी लगाऊंगी, और इसी में मैं चीनी डाल देती हूँ। और इस डब्बे में भी चीनी हो गई थी ख़त्म, तो फिर मैंने कहा लाओ इसमें भी करके रख ही देती हूँ लगे हाथों, क्योंकि बच्चे कभी नहीं हो तो सिया चाय भी बना के दे देती है, और ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो उठाने में गिर जाए या कुछ भी है, तो इस वजह से मैं ही कहा लाओ मैं करके रख दूँ। और मौसम तो ऐसा हो गया है सुस्ती वाला कि ऐसी लगती है कि खाना क्या नाश्ता बना लो, फिर लगती है खाना बनाओ ही मत, चुपचाप लेट जाओ। इतनी तेज़ धूप हो जाती है 8 बजे, तो ऐसा लगने लगता है कितनी तेज़ धूप है, कितने बज गए होंगे। और वही टाइम और गाइस सूजी भी हो चुकी है और पानी भी खूब खौल गया था, और मैं हल्के हल्के ही अकोर रही थी, क्योंकि जल जाती है और फिर उधर उधर ध्यान भी देना पड़ता है और कामों पे। और इसमें मैंने जो भी मेवा डालनी थी वो डाल दी है, और इसमें मैंने घी भी डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। वही मैं अकोर लेती हूँ मेवा को भी साथ में इसी के साथ। और सूजी हो गई अच्छी खासी तैयार, तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है
अब देर नहीं लगेगी बनने में हलवा, क्योंकि पानी उनी गरम लगाओ तो इतनी देर नहीं लगती और अलग ही जैसे घुला घुला सा नहीं बनता है, ऐसे एक दानेदार हलवा बनता है इससे। तो मैं गर्मी पानी लगाती हूँ और अच्छा भी लगता है। और गाइस देखिए हलवा बनके हो गया है तैयार। और गाइस मैंने कल और रिया को भी नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि रिया भी कमरे में ही थी तो मैं इसे फिर बेड पे लेकर बैठ गई थी। मैंने कहा नीचे ज़मीन पे मुझे भी नहीं बैठ मिलता है, तो फिर मैंने इसे बेड पे लेकर बैठ गई। मैंने कहा तू भी खा ले और साथ में रिया के मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि रिया के साथ में खाना खा लो और रिया भी मन से खा लेती है। पता नहीं क्या शुरू से मम्मी घर पे पहले रही थी जे, तो मम्मी घर पे भी ऐसे ही खाती थी कि छोटी वाली बहन बैठती थी खाने के लिए तो वो भी खाती थी, ये भी खाती थी। वही इसकी आदत पड़ी हुई है, ये साथ में खाना खाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से खाना खा लेगी। अगर सोचो कि इसे अकेले खिला दो तो वो नहीं खाएगी। और आज बनाऊंगी चने की सब्ज़ी, तो वही मैं सिलबट्टे पे पीसूँगी मसाला, क्योंकि सिलबट्टे की सब्ज़ी के मसाले का टेस्ट अलग ही होता है। तो मैंने आज लहसुन प्याज लगेगा नहीं, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो इस वजह से हम लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। और मैंने लाल मिर्च ले ली है और अदरक ले ली है और थोड़ा सा सूखा धनिया लूँगी। और धनिया आपकी क्या हुआ गाइस, मैंने पिसाया ही नहीं। और धनिया डाला था सूखने के लिए और बंदर जो थे पूरी छत पे फैला गए। फिर उसे मैंने बीना, फिर उसको बीन के मैंने साफ़ किया सारा, फिर मैंने इसे सुखाया था। और पता नहीं मेरी एक आदत है कि धनिया जब भी लूँगी तो धो लूँगी, पता नहीं क्या दिमाग में वहम सा रहता है। जबकि मैंने धो के इसे सुखा के रख लिया है, मगर फिर भी मैं पीसती हूँ तो मैं एक बार धो लेती हूँ धनिया के लिए। और मसाला हो गया है पिस के तैयार। और यह मेरे पैरों को लिए हल्के हल्के नोच रही है कि ये पता नहीं क्या कर रही है। इसे पता नहीं काम देखने की बहुत शौक़ है कि ये अपना इतना देख पाती नहीं है, बस पैरों के लिए नोचती रहेगी कि हटो यहाँ से हटो। तो वही है। और मैं इसमें मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे चने भी पीसने हैं, मैंने सिलबट्टा धो के रख दिया। फिर मुझे याद आई कि अरे मुझे चने भी पीसने हैं, क्योंकि चने की सब्ज़ी में मैं आलू डालूँगी नहीं तो वो रसा जैसे पतला सा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से चने फोड़ के ही डालूँगी। और इससे मैंने सिलबट्टे से ही इस तरीके से वो कर लिए थे, दबा दिए थे चने, तो सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। और वैसे भी इस वाली सब्ज़ी इस तरीके से बनाओ तो अच्छी लगती है बिना आलू की। तो वही मैं पीस रही हूँ। गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, रिया मेरे बिल्कुल पास ही में बैठी है। अगर मैं पीछे ना देखूँ तो मैं इसके ऊपर गिर जाऊँ, मेरे भी चोट लगे और इसके भी लगे। और कुकर रख दिया है गैस पे, दूध भी खौल गया था। अब सब्ज़ी छौंक देते हैं। और क्या बताएं, ये ऑनलाइन बोतलें मंगाई थी मैंने और जिस दोनों बोतलें ख़राब हो गई। पता नहीं जिसकी जो चूड़ी कसते थे और पता नहीं कैसे क्या सब दोनों बेकार हो गई। अब मैं मंगाऊंगी और तो वही डब्बे से ही अभी तेल डाल रही हूँ। और जो बहन घर से तेल आया था तो वही हम सरसों रख देते हैं लेकर, तो वहीं से फिर के आ जाता है और दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि यहाँ कहाँ पर सुखाओ, पहली बात तो बंदरों का बहुत वो है। और टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी, वैसे मिक्सी में ही पीस लेती और चॉपर में ही कर लेती हूँ। और गाइस इसमें भी अच्छे खासे टमाटर हो जाते हैं बिल्कुल बारीक। तो फिर मैंने हींग लगा दी है, थोड़ा सा जीरा लगाया था और जो मसाला पीसा था वो लगा देते हैं और नमक डालेंगे। मसाला भी अच्छी तरीके से भून चुका है और इसमें अब चने डाल देते हैं और चने को भी मसाले में खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला,
क्योंकि सब्ज़ी के साथ गरम मसाला डाल दो तो थोड़ा सा अलग टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और फिर उसके बाद चने को भी मैंने खूब भूंजा था। और देखिए गाइस, चने भी खूब अच्छी तरीके से हो गए हैं मसाले में। अब इसमें लगा देते हैं पानी, क्योंकि जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी लगाऊंगी, ज़्यादा पतले नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पतले कोई खाता भी नहीं है। थोड़ी देर पकेंगे तो सही हो जाएंगे। और इधर गाइस सब्ज़ी बन रही थी, इधर मैंने चावल भी बनने रख दिए थे, उधर मैंने रोटी भी सेक ली थी और खाना बनके हो गया है तैयार। और गाइस रिया को भी खाना खिला दिया था और मैंने भी खा लिया था। और फिर उसके बाद मैं लेट गई, क्योंकि इतना थकान लग रही थी, बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तो फिर मैंने कहा बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है अभी धोने का। और हो रहा था शाम का टाइम, तो फिर मैं उठी, मैंने कहा लाओ बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि मंदिर भी जाना था और भी घर पे भी पूजा करनी थी। और गाइस मैंने बर्तन धो के फिर कर दी थी पूजा। और उसके बाद मैंने माता रानी के लिए भी चिराग बनाया था, क्योंकि और जो केले मैंने मंगाए थे मंदिर में भी ले जाने के लिए, तो वो भी मैंने माता रानी के भोग के लिए केले भी धो दिए हैं। और पहले मैं जा रही हूँ मंदिर, फिर आके घर पे भी लगा दूँगी माता रानी का भोग। और मंदिर में देखिए गाइस कितनी सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। आरती के टाइम पे तो बहुत हो जाती है। और बहुत अच्छा लग रहा था, ये लग रही थी कि कहाँ रथ में आ गए हैं। और बहुत बढ़िया लग रहा था मंदिर में, सभी लोग अपने आरती कर रहे थे माता रानी की। और गाइस मैंने भी चिराग जला दिया है माता रानी का। और भोग के लिए जो केले लेकर आई थी वो मैंने दे दिए थे अंदर मंदिर वालों जो भी मंदिर के हैं। और इधर नेहा भी आ गई थी मंदिर में। और सब देखिए गाइस कैसे कह रहा है कि मुझसे कह रहा है कि घंटा बजवा दो, तो वही मैं बजवा रही थी घंटा। और जो एक बार करता है, जो इसे अच्छा लग जाता है वही चीज़ें बार बार रिपीट करता है। फिर मैं आ गई थी घर पे, और मैंने इधर माता रानी के और लड्डू गोपाल के लिए दोनों के लिए केले छील के और तोड़ काट के रख दिए थे, भोग लगा दिया था। फिर और इधर सब कह रहा था, साथ ही में आ गया था मंदिर से, वो कह रहा था मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। तो मैंने कहा पहले मैं भोग लगा दूँ तभी तू खा लेना। और दोनों लोगों का मैंने अलग ही अलग रख दिया है, ठाकुर जी का भी और माता रानी का भी। और उसके बाद कर दूँगी मैं गेट बंद। मैं ऐसी वाली कहाँ बनाती हूँ, मैं ऐसी वाली कहाँ बनाती हूँ, ये वाली खानी है। तो मुझे नहीं बनानी आती है बाबू, मुझे नहीं आती है बनानी। कौन आ गया, कैसे नोच रही है बाबू, पकड़ लिया किसने पकड़ लिया बाबू, रिया ने पकड़ लिया बाबू। कैसे पकड़ा आपको, ऐसे पकड़ा। और गाइस इसकी मम्मी चला रही थी फ़ोन, तो इसने देख ली थी मैगी, तो वही कह रहा था कि मैगी बनाओ मैगी बनाओ। तो बच्चे जो देख लेते हैं फ़ोन में वही चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं। और ये दोनों लोग इतनी शैतानी कर रहे थे। फिर मैं इधर आ गई थी, मैंने लड्डू गोपाल का किया था दूध गरम, और पहले लल्ला को लगा देते हैं दूध। और मैंने जो भोग लगाया था वो मैंने उठा दिया था, और सबको मैंने जो प्रसाद था वो सभी लोगों को दे दिया था। रिया रह गई थी, तो मैंने कहा लाओ रिया को भी खिला देती हूँ। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।